जय हिंद। मैं पूनम तिवारी, हिंदुस्तानी हिंदी देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई की सचिव। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूर्ण धरती एक परिवार है, संपूर्ण धरती एक परिवार है, सर्वधर्म संभाव। इस खूबसूरत भाव की रचयिता हमारी सनातन संस्कृति, विश्व शांति की रचयिता हमारी सनातन संस्कृति। पटल पर उपस्थित सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों को, भक्तजनों को प्रबोधिनी एकादशी की अशेष तथा विशेष बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना देती हूँ कि सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। हिंद देश परिवार का पूरा सदस्य इसी उद्देश्य को प्रज्वलित करने के लिए प्रयासरत रहता है। हिंद देश परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा अर्चना आर्ची जी, उपाध्यक्षा मधुमिता जी तथा छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्षा रंजना जी को नमस्कार करते हुए आज के सनातन संस्कृति उत्सव धर्मिता संस्कृति का आगाज करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थानी एकादशी तथा देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है श्री हरि विष्णु जी 4 महीने तक सायंकाल अर्थात योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं, तो इसे चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के जो अवधि होती है उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। माता तुलसी के विवाह के पश्चात शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, विशेषकर विवाह के कार्य। कहा जाता है घर में यदि कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, विवाह का कार्य होने वाला है, तो माता तुलसी का विवाह करके उनका यदि हम आशीष लेते हैं तो हमारे मांगलिक कार्य में जो है मांगलिक कार्य अधिक बेहतर तरीके से, अधिक मांगलिक तरीके से समापन होता है, उसका आयोजन होता है, उसका आगाज होता है। माता तुलसी के विवाह से श्री हरि के साथ साथ माँ का आशीष हमारे बच्चों को मिलता है तथा उनका वैवाहिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन सुखद होता है। तथा जिनके विवाह में बाधा आती है, माता की कृपा से वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनके योग वर तथा वधू की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। ये भी माना जाता है कि जिनके घर में कन्याएं नहीं है, यदि वो माता तुलसी का विवाह करते हैं तो वे कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता तुलसी के विवाह के पश्चात माता तुलसी तथा शालिग्राम जी का किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। तुलसी का हमारे जीवन में कितना अद्भुत महत्व है। जिस घर आंगन में तुलसी होती है वहाँ अपरंपार सकारात्मक ऊर्जा से सर्वत्र फैला हुआ रहता है। जिस घर में तुलसी होती है, कहा जाता है वहाँ वास्तु दोष माफ हो जाता है। माता तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है, औषधीय गुणों का सागर है तथा आध्यात्मिक रूप से पूजनीय है। सती वृंदा के राग से जिस पौधा का सृजन हुआ था, उसे श्री हरि जी ने तुलसी का नाम दिया था तथा श्री हरि जी उनके सतीत्व से इतने प्रभावित थे कि उनके प्रति उनके दिल में अनुराग भी, श्राप के बावजूद उनके दिल में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था तथा उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कोई भी प्रसाद जिसमें तुलसी दल या तुलसी का पत्ता ना हो तो उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए श्री हरि विष्णु जी के हर एक प्रसाद में तुलसी का होना अनिवार्य होता है। अब तुलसी विवाह के पीछे की कहानी क्या है, इसे जानने का हम प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी पौधे के सृजन के पूर्व माता तुलसी सती वृंदा थी और वे बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्त थी, सात्विक वृत्ति की थी, एक महान नारी थी। उनका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था। ऐसा राक्षस जिसने संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण विश्व में उत्पात मचा रखा था। सभी देवतागण उससे बड़े दुखी थे तथा उसके उत्पात को समाप्त करने के लिए देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया।
फिर भी देवता उसे परास्त करने में, पराजित करने में तथा उसका वध करने में असफल थे और उसके इस शौर्य का जो श्रेय है उसे जानने का प्रयास करते हैं और इसी लालसा में श्री हरि विष्णु जी के पास मदद के लिए जाते हैं। विष्णु जी पता करते हैं तो पता चलता है कि जालंधर का जो वर्चस्व है वो उनकी जो भक्त है सर्वगुण संपन्न सती वृंदा के प्रभाव से जालंधर की शक्ति का प्रभाव और वर्चस्व बना हुआ है तथा देवता उसे पराजित करने में असफल है। अब उनके सत्यत्व को भंग किए बिना जालंधर का वध करना संभव नहीं था। इस कथा को सुनो तो ऐसा लगता है कि प्रभु भी अपनी शक्ति के समक्ष कितने बेबस हो जाते हैं, कितने लाचार हो जाते हैं कि वो अपने अति प्रिय भक्तों को भी कष्ट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोक कल्याण के लिए। प्रभु विष्णु जी न चाहते हुए भी वृंदा के पास जाते हैं तथा उसके सतीत्व का भंग करते हैं। जैसे ही माता वृंदा का सतीत्व भंग होता है, देवतागण उधर जालंधर का वध करने में सफल हो जाते हैं। जालंधर का धड़ जब माता वृंदा के चरणों में गिरता है तो माता वृंदा ये जानने का प्रयास करती है कि जिसने मुझे स्पर्श किया वे कौन है। तो ध्यान करती है तो उन्हें पता चलता है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान है। बेहद आहत होती हैं, क्रोधित होती हैं कि जिस विष्णु जी को मैंने बचपन से पूजा आज उन्हीं ने मुझे छल से मेरे सतीत्व का विनाश किया, नाश किया तथा मेरे पति के विरह का कारण बना, उनके वध का कारण बना। माता वृंदा ने शापित करती है कि जिस तरह से आपने मेरे सतीत्व को भंग किया तथा हमारी जोड़ी को जुदा किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी इसी सिचुएशन से, इसी तरह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उसी श्राप के बस भगवान विष्णु जी का राम भगवान के रूप में अवतार हुआ था तथा माता सीताराम की विरह का जो कारण बना था वो ये श्राप ही था। प्रभु ने उनके श्राप को स्वीकार किया तथा उनके सत्यत्व को देख करके प्रभु के दिल में उनके लिए अनुराग भी जागा था। जब माता सीता ने अपनी समाधि दी तो क्षमा चाहूंगी, जब माता वृंदा ने अपनी समाधि दी तो उनके राग से जिस पौधे का सृजन हुआ प्रभु ने उसे तुलसी का नाम दिया तथा उन्हें आशीष दिया कि मेरा प्रसाद तुलसी दल के बिना कभी संपूर्ण नहीं होगा। जिस प्रसाद में तुलसी होगी उसी प्रसाद को प्रभु स्वीकार करेंगे तथा जो भी प्रभु ने अपने शालिग्राम रोग को जो माता वृंदा के श्राप से ही हुआ था, माता वृंदा ने उन्हें पाषाण बना दिया था अपने श्राप से। देवताओं की प्रार्थना से माता ने उन्हें पूर्ण मुक्त किया अपने श्राप से। तो प्रभु ने उन्हें आशीष दिया कि आपकी मैं हमेशा छाया तले रहूंगा तथा इस धरा पे जो भी प्रबोधनी एकादशी पर माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेगा उससे प्रभु की कृपा हो। इस तरह से तुलसी विवाह का चलन, प्रबोधनी एकादशी का चलन, देवोत्नी एकादशी का चलन उस दिन से आरंभ हुआ। माता तुलसी हमारे जीवन के लिए शुभदायिनी है, मंगलदायिनी है। हम माता तुलसी के श्री चरणों में नमन करते हैं तथा आज की कड़ी का समापन करते हैं। जय हो माता तुलसी की, जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की, जय हो माता सती वृंदा जी की। जहाँ लगी फैला रही अपनी बात संस्कृति से जुड़कर